सुषमा जो कि रिक्शा चलाया करती है, एक दिन अचानक से उसे एक ऐसी खबर मिलती है जिस खबर को सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद यह खबर जाकर वह अपने पिता को सुनाती है तो उसका पिता भी इस खबर को सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बेटी को इस बात के लिए शाबाशी देता है। कौन सी थी वह खबर जिस खबर के लिए सुषमा रोने लगी थी और उसके पिता ने उसको शाबाशी दी थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बुलंदशहर के अंदर एक परिवार रहा करता है जिस परिवार के अंदर माता पिता हैं और उनकी एक लड़की है। लड़की की उम्र अभी 5 साल है और माता पिता ये फैसला कर चुके हैं कि हम कोई दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करेंगे और इसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ वह लड़की स्कूल में पढ़ने लगती है जिसका नाम होता है सुषमा। सुषमा जिस भी क्लास में पढ़ा करती उस क्लास को अच्छे नंबरों से पास किया करती और इसी तरह से अपने माता पिता का नाम रोशन किया करती है। सुषमा के पिता रिक्शा चलाया करते हैं और रिक्शा चलाकर अपने घर का भरण पोषण किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बिटिया की 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है। अब बिटिया ने 12वीं क्लास में पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था और इस खबर को सुनने के बाद उसके माता पिता बड़े ही खुश होते हैं और इस बात की खुशियां आस पड़ोस में मनाने लगते हैं। वह लोगों में मिठाई बांटते हैं और अपनी बेटी के बारे में सभी को बताते हैं। तो सभी लोग उनकी बेटी सुषमा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अच्छी बेटी है, ऐसी बेटी हर किसी को मिलनी चाहिए। अब 12वीं के बाद वह ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है और आगे की पढ़ाई करना चाहती है। लेकिन दोस्तों तभी इस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और अचानक से सुषमा की मां की किसी कारण से मौत हो जाती है। अब जैसे ही मां की मौत हुई थी तो इस बात का बहुत ही गहरा धक्का सुषमा को लगता है। इधर उसके पिता भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी पत्नी इस दुनिया में अब नहीं रही थी। इसके बाद कुछ दिन और ऐसे बीत जाते हैं। परिवार के अंदर जो गमगीन माहौल था वो धीरे धीरे ढलने लगा था और तभी अचानक से जो सुषमा के पिता हैं वो अपनी बेटी की शादी की चिंता करने लगते हैं। एक शाम को वह अपनी बेटी को अपने पास बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटी अब तुम जवान हो गई हो और मेरे ख्याल से अब मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तक तो तुम्हारी मां थी लेकिन अब मैं अकेला हूं, तो मैं चाहता हूं कि जितनी जल्द से जल्द हो जाए तुम्हारी शादी हो जाए, वरना अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली रह जाओगी। इस बात को सुनकर जो सुषमा है वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगती है अपनी मां की पुरानी उन बातों को याद करके, क्योंकि उसकी मां उससे कहा करती थी कि बेटी तुझे पढ़ लिख कर एक अच्छी सी पोस्ट को हासिल करना है ताकि तू हमारा नाम रोशन कर सके, लोग भी तो देखे कि एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी भी कामयाब हो सकती है। और इसी वजह से सुषमा अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से किया करती थी और हर क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने की कोशिश किया करती थी। लेकिन फिलहाल जो सुषमा का पिता कह रहा था वो बात भी कहीं ना कहीं उसको सही लगती है, तो वह अपने पिता से इस बात के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि पिताजी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। इसके बाद जो सुषमा के पिता होते हैं वो अड़ोसी पड़ोसियों की मदद से अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। अब पिता अपनी बेटी के अच्छे घर में देना चाहता है तो इसी वजह से बड़े घर के लड़कों को ढूंढता है, लेकिन बड़े घर के जितने भी लड़के होते हैं वे दहेज मांगा करते हैं और इस बात को लेकर सुषमा का पिता उनसे अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता है। उसके बाद ऐसी ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़का मिल जाता है जिस लड़के का नाम होता है सुरेश। सुरेश का परिवार काफी अच्छा था और सुरेश एक गवर्नमेंट जॉब में भी लगा हुआ था। इसके बाद जो सुषमा के पिता हैं वो उससे शादी की बात करते हैं तो शादी की बातें भी लगभग तय ही हो जाती हैं, क्योंकि उन लोगों ने फिलहाल दहेज की कोई डिमांड नहीं की थी। लेकिन उसके बाद अचानक से जो मीडिएटर होता है वह सुषमा के पिता को बताता है कि आप जिस लड़के से शादी कर रहे हैं उनको आपका ये घर चाहिए जिस घर के अंदर आप रहा करते हो। अब इस बात को सुनकर जो सुषमा का पिता है वो गहरी सोच विचार में पड़ जाता है, क्योंकि सुषमा के अलावा उसके पिता की कोई और संतान नहीं है और वह अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में भी करना चाहता है। लेकिन अगर यह घर उसके हाथ से चला जाएगा तो फिर वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करेगा। वो मीडिएटर से 2-3 दिन का समय मांगता है। वह कहता है कि मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए और 2-3 दिन में मैं सोच विचार करके तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद सुषमा का पिता अपने घर के अंदर गुमसुम सा रहने लगता है और गहरी सोच विचार इस बारे में करने लगता है। तभी अचानक से वो फैसला कर लेता है कि चाहे जो भी हो जाए इस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी करके रहूंगा, क्योंकि शादी करने के बाद मेरी बेटी का जिंदगी सफल हो जाएगी और मैं तो अपना गुजारा ऐसे ही कर लूंगा। लेकिन इसके बाद ये बात कहीं ना कहीं कर सुषमा को पता चल जाती है और सुषमा को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वह इस बारे में अपने पिता से बात करने लगती है। कहती है कि पिताजी कोई जरूरत नहीं है ऐसे लड़के से मेरी शादी करने की जो हमारे घर को दहेज में मांग रहा है। ऐसे लड़कों से शादी करके क्या फायदा, क्योंकि कल को अगर मेरी शादी हो जाएगी तो इनकी दहेज की लालसा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये लोग मुझे परेशान करेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी आगे की जिंदगी इस तरह से व्यतीत हो कि बार बार मुझे तरह तरह की बातें सुनकर जिंदगी को जीना पड़े। इस बात को सुनकर जो सुषमा का पिता है वह अपनी बेटी को समझाने लगता
पिता कहता है कि बेटी ऐसी बात नहीं है, अगर उस लड़के से तेरी शादी हो गई तो तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो इधर उधर रहकर अपना समय व्यतीत कर लूंगा और ऐसे मेरी जिंदगी पार हो जाएगी। लेकिन बेटी अपने पिता से साफ साफ मना कर देती है और मना करते हुए उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी के लिए अपने उस घर को देने को तैयार है जिस घर के अंदर वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और जिस घर के अंदर उसकी बेटी का बचपन बीता है और ढेर सारी यादें उस घर के अंदर जुड़ी हुई हैं। और यह बात देखकर सुषमा का पिता भी फूट फूट कर रोने लगता है। अब बेटी अपने पिता को गले लगाती है और कहती है कि पिताजी आप कैसी भी चिंता मत करो, मैं पहले किसी सरकारी नौकरी को लगूंगी और उसके बाद ही शादी करूंगी। आप मीडिएटर से बेशक से मना कर देना, उनसे कह देना कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद जो सुषमा का पिता होता है वो अपनी बेटी की बात मानते हुए मीडिएटर के पास फोन करता है और उससे शादी के लिए मना कर देता है। सुषमा के पिता ने शादी के लिए मना तो कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी और वह सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में नहीं कर पाया, मैं कैसा बाप हूं। इस बात को सोच सोच कर वह गुमसुम सा रहा करता है और इसी तरह से अचानक से एक दिन उनका बीपी बढ़ता है और उनको लकवा मार जाता है। अब जैसे पिता को लकवा मारा था और यह बात सुषमा को पता चलती है तो वह कॉलेज के अंदर थी, तो वहां से भागी दौड़ी उस हॉस्पिटल में जाती है जहां पर उसका पिता एडमिट था। वहां जाने के बाद डॉक्टर साहब से बात करती है और उन्हें पूछती है कि डॉक्टर साहब पिता को क्या हुआ है। तो डॉक्टर साहब उसे बता देते हैं कि आपके पिता ज्यादा सोच विचार कर गए और इसी वजह से इनका बीपी बढ़ा और उस वजह से इनको लकवा मार गया है। अब इसके बाद जो सुषमा है डॉक्टर साहब से कहने लगती है कि डॉक्टर साहब मेरे पिता को जल्द से जल्द ठीक कर दो, चाहे जितने भी पैसे लग जाए मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। तो डॉक्टर साहब सुषमा को समझाते हैं कि बेटी ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसका फौरन से इलाज हो जाए, ये तो धीरे धीरे दवाइयां खाने की वजह से ठीक होगी और इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, केवल दवाइयों का खर्चा आएगा और दवाइयां तुम्हें खिलानी पड़ेंगी अपने पिता को और देखभाल करनी होगी और उसके बाद मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर ठीक हो जाएंगे। अब सुषमा अपने पिता की सेवा करने के लिए उनको दवाई खिलाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद वह अपने पिता के पास जाती है। अब पिता जैसे ही अपनी बेटी को देखता और अपनी हालत को देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लकवा मारने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू टपकते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अब बेटी जैसे ही पिता की हालत देखती है और पिता के आंखों में आंसू देखती है तो वह भी फूट फूट कर रोने लगती है और झट से जाकर अपने पिता के गले लग जाती है और कहती है कि पिताजी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे बड़े लाड चाव से पाला है, तो आगे से आपकी जिंदगी का गुजारा मैं किया करूंगी। इसके बाद जो सुषमा होती है अपने पिता को घर पर ले जाती है और वहीं पर उसकी देखभाल करने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीता और कुछ समय बाद सुषमा के घर में खाने पीने के सामानों की भी कमी हो जाती है। अब उसके बाद जो सुषमा होती है वह यह बात सोचने लगती है कि किस तरह से समय व्यतीत होगा और आगे मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे पिता का इलाज भी चलता रहे और हमारे घर का गुजारा भी होता रहे। सोचती सोचती वह घर के आंगन में जाती है और घर के आंगन में उसे अपने पिता का वो ऑटो खड़ा हुआ दिखाई देता है जिस ऑटो को चला चलाकर उसने अभी तक सुषमा को पाल पोसकर बड़ा किया था। उस ऑटो को देखने के बाद जो सुषमा होती है वो तय करती है कि क्यों ना मैं इस ऑटो रिक्शा को चलाऊंगी और चलाने के बाद अपने पिता का ख्याल भी रखा करूंगी और साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई को भी करूंगी। इस बात को सोचकर सुषमा इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वह ऑटो चलाने का फैसला करती है। इसके बाद वह अपने पिता के पास जाती है और पिता से इस सारी बात को कह देती है। कहती है कि पिताजी आज से मैं ऑटो चलाऊंगी और ऑटो चलाने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करूंगी और साथ में तुम्हारी देखभाल भी करूंगी। इस बात को सुनकर जो पिता होता है वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और लड़खड़ाती हुई जबान में उससे कहने लगता है कि बेटी तू ऐसा मत कर, इससे अच्छा तो ये होगा कि तू इस घर को बेच दे और हम लोग किसी किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं इस ऑटो रिक्शा को चलाकर अपना गुजारा कर लूंगा। उसके बाद उसकी बेटी उसके हाथ को पकड़ती और कहती है कि बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसा कहकर बेटी वहां से जाने लगती है और जैसे ही अपने पिता से पीठ फेरती है तो उसकी आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं, क्योंकि आज कंडीशन कुछ ऐसी आ गई थी जिस कंडीशन को देखकर यह सब कुछ होना लाजमी था। इसके बाद जो सुषमा होती है वो सुबह सुबह जल्दी उठती है और जल्दी उठकर अपने पिता की देखभाल करती है और घर का सारा काम करती है। उसके बाद वह अपने कॉलेज जाया करती है और कॉलेज से छुट्टी होने के बाद वह अपने ऑटो को लेकर इधर उधर ऑटो से सवारियों को इधर उधर ढोया करती। इसी तरह से वह अपना समय व्यतीत करने लगती है और यह बात जैसे सुषमा के कॉलेज में पता चलती है तो वो लोग भी इस बात को देखकर बड़े ही भावुक हो जाते हैं और उसको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद दे देते हैं। इसके बाद सुषमा का जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है और वह अब अपने पिता की
देखभाल में ज्यादा समय दे सकती थी और साथ में कॉलेज वालों ने उसकी फीस भी माफ कर दी थी उसकी कंडीशन को देखते हुए। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ सुषमा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और इसके बाद वह सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करने लगती है। वह अपने घर में भी पढ़ाई किया करती, अपने पिता की देखभाल करते हुए, और साथ में जब वो रिक्शा चलाया करती तो वहां पर भी एक किताब अपने साथ रखा करती। जब भी खाली समय में वो बैठा रहा करती तो उस समय वो उस किताब को पढ़ा करती ताकि वो अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सके और किसी ना किसी सरकारी नौकरी में लग जाए। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ सुषमा की मेहनत एक दिन रंग लाती है और वो एक दरोगा बन गई थी। अब जैसे ही ये खबर सुषमा को मिलती है तो उस टाइम पर सुषमा रिक्शा चला रही थी और एकदम से इस खबर को मिलने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है। अपने रिक्शे को साइड में खड़ा कर देती है और वहीं पर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब रिक्शे के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो एकदम से इस बात को देखकर बड़े ही हैरान होते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि इस लड़की को ऐसा क्या हुआ जो ये यहाँ पर इस तरह से फूट फूट कर रोने लगी। तो पैसेंजर उसे पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ जो तुम इस तरह से रो रही हो। तो वह उनको बताती है कि मैं एक दरोगा बन गई हूँ और जिस चीज के लिए मैं काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। अक्सर जब वो किसी टेस्ट को देने के लिए जाया करती तो पड़ोस की ही एक मौसी को अपने पिता की देखभाल करने के लिए छोड़ जाया करती और वही उनका ख्याल रखा करती। इसके बाद उन सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के बाद वह वापस से अपने घर आती है और घर अपने पिता को ये पूरी बात बताती है और कहती है कि पिताजी अब मैं दरोगा बन गई हूं और अब हमारा जीवन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो सुषमा का पिता था उसकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार आ गया था और वह अपनी बेटी की पीठ थपोड़ता है और कहता है कि बेटी जैसा हमने तुम्हारे लिए सोचा था तुमने वैसा ही करके दिखा दिया है। उसके बाद यह खबर चारों तरफ फैल जाती है कि एक रिक्शा चलाने वाली लड़की दरोगा बन गई है और इस खबर को सुनने के बाद कुछ लोग जो सुषमा को जाना करते थे वो उसके घर आते हैं और उसके पिता को और सुषमा को बधाई देते हैं। इधर यह बात जैसे सुषमा के कॉलेज में पता चलती है तो वो लोग भी इस बात का सेलिब्रेशन करते हैं और सुषमा को फोन करके इस बात की बधाई देते हैं। कहते हैं कि बेटी आज तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और आगे से तुम्हारी जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद सुषमा अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद वह एक दरोगा बनकर अपना कार्यभार संभालने लगती है एक थाने के अंदर। और ट्रेनिंग के दौरान जो सुषमा का पिता है वो ऐसा हो गया था कि वो रिक्शा को चलाने लगा करता था और इसी वजह से वो रिक्शा को चलाकर अपना गुजारा करने लगता है। अब जैसे बेटी की पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद बेटी अपने पिता से रिक्शा चलाने के लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि पिताजी आप घर के अंदर आराम से रहो, आपको रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे कमाती हूं तो उन्हीं पैसों से तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा। इसके बाद सुषमा का पिता कहता है कि बेटी ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा रहूं क्योंकि कल को जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद भी तो मुझे रिक्शा ही चलाना पड़ेगा। अब इस बात को सोच सोच कर सुषमा काफी ज्यादा परेशान है और इसी परेशानी में वो 2-3 दिन तक ऐसी सोचती रहती है। लेकिन फिर वो फैसला करती है कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मेरे साथ मेरे पिता को भी अपने साथ रख सके और उनकी देखभाल अच्छी तरह से कर सके। ऐसे काम करते हुए एक दिन जिस थाने में सुषमा काम कर रही थी वहां पर एक महिला आती है और महिला आने के बाद अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराती है। अब इस केस पर जैसे सुषमा की नजर पड़ती है तो एकदम से उस व्यक्ति को पहचान जाती है जो उस महिला का पति था। दोस्तों वह और कोई नहीं वही लड़का था जिसने सुषमा के पिता से उसका घर दहेज में मांगा था और उसके बाद वह शादी करने के लिए बोल रहा था। इसके बाद सुषमा उस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और अपने घर आकर अपने पिता को ये पूरी बात बताती है। कहती है कि पिताजी जिस लड़के से आप मेरी शादी कराना चाहते थे उसकी पत्नी आज थाने के अंदर आई थी और उसने दहेज उत्पीड़न का मामला उसके खिलाफ दर्ज कराया है। मैंने आपसे कहा था कि ये लोग बाद में भी मुझे परेशान कर सकते हैं तो ऐसा ही आज उस लड़की के साथ हो गया है। बाद में उसे परेशान किया गया है और उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। इस बात को सुनने के बाद सुषमा का पिता अपनी बेटी के किए गए फैसले पर गर्व महसूस करता है। इसके बाद सुषमा की शादी एक लड़के से हो जाती है और उस लड़के से उसने पहले ये बात तय कर ली थी कि मेरी शादी के बाद हमारे पिता हमारे साथ ही रहेंगे और उनकी भी तुम्हें देखभाल करनी होगी। लड़का भी इस बात के लिए मान जाता है और दोनों की शादी होने के बाद सुषमा अपने पिता को अपने साथ ही ले जाती है और अपने ससुराल में ही रखने लगती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जो ऑटो रिक्शा चलाया करती थी और उसके बाद वह दरोगा बन जाती है और दरोगा बनने के बाद उसके पिता का सीना और भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हो सुषमा के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सुषमा के पिता के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।